नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चलिए दिव्या, निमि, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो मुद्दा सबसे पहले हमने लिया है वो कर्नाटक का, और ये बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। काफी लंबे समय से मुद्दा चल रहा था। भाजपा और जो विपक्षी दल वहां पर इस मुद्दे को उठा रहे थे, जिस पर अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इन दिनों बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नर ने ओके कर दिया है। आपको बता दें, मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास कराने के साथ साथ लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना होता है। आपको बता दें कि मूडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। ये योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में तत्कालीन बीजेपी सरकार में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस पर आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी MUDA ने योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। सारा विवाद इसी से जुड़ा है और आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया है। वहीं राज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अब मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिस मुकदमे का अब बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है। तो आपने खबर जानी, अब जानिए पक्ष दिव्या से। और चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर यह आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुठा भूमि MUDA द्वारा अधिकृत की गई और उसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइट आवंटित की गई है। मैसूर के बाहरी इलाके में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार स्वरूप दी थी, जिस पर यह भी आरोप है कि MUDA ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। वही कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले में CM सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है और कहने की जरूरत नहीं है कि कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि CM अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि उनके अधीन काम करने वाली एजेंसियां उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि CM नैतिक जिम्मेदारी लेंगे और निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा देंगे। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। The Honorable Governor of Karnataka has sanctioned the prosecution against Chief Minister Siddaramaiah regarding the very serious allegations he has been facing regarding the Mooda scam. This is a very significant development. The serious allegations, the nature of the allegations are very serious. The investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मूडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि ये राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है और कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसलिए हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वे इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और वे मेरे नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मुकदमे के इस फैसले पर राज्य के कांग्रेस नेताओं में रोष का माहौल है, जो राज्यपाल के इस फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर CM सिद्धरामैया के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगा रहे हैं।
वहीं इस मामले पर कर्नाटक कांग्रेस विधायक अजय धर्म सिंह ने कहा है कि ये अपेक्षित था। हम जानते थे कि केंद्र सरकार हमारे लोकप्रिय सीएम सिद्धार्थ मैया की लोकप्रियता को बचा नहीं पा रही है। वे अपने रास्ते से भटक रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम अदालत जाने वाले हैं, हम अपने सीएम के साथ मजबूती से खड़े हैं। It is the decision taken by governor. He has no authority, he has no jurisdiction. It is totally unconstitutional. So we will fight it out legally. They are not tolerating this government, and they are not tolerating the leadership, my leadership, because this government is implemented all guarantee schemes. And these guarantee schemes are only for poor people of all countries, all religions. So that is why this government is against social justice, against the poor people, against our guarantees. The central government is against these guarantees, and BJP is totally against. Expected. We knew that the central government, they're not able to digest the popularity of our Honorable Chief Minister Siddaramaiah. So now they are going out of the way. This is just by TJ Abraham. TJ Abraham has given it to various other people, but nothing like this has happened. Let something be proved. It's been discussed threadbare earlier also. Nothing is going to happen. Nothing is going to come out of it. And we are all the MLAs, ministers, and the High Command. तो भ्रष्टाचार का ये मामला, और अब बीजेपी बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ रही है। और अब सिद्धारमैया पर, क्योंकि गवर्नर की तरफ से यहाँ पर ओके हो चुका है, उनकी पत्नी का नाम इस पूरे मामले में आया, और मूडा का ये स्कैम जो है ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब क्या होगा आने वाले समय में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बीजेपी जो है कोई भी मौका हमला करने का, विरोध करने का नहीं छोड़ेगी।